आप इनको शॉर्ट टर्म नजरिए के हिसाब से? जैसा कि पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छे मोमेंटम नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर इनको ट्रेड करना है तो एक महाराष्ट्र बैंक का स्टॉक है, जहां पर हमें आने वाले समय में हम अपसाइड के मूव देख सकते हैं। आज भी अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक हमें क्लोजिंग देता हुआ नजर आएगा। बैक टू बैक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन है, इंडिकेटर ऑसिलेटर पॉजिटिव साइड की ओर ट्रेड कर रहे हैं। अगर ये स्टॉक फिर से एक रिट्रेसमेंट दिखाता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 52 54 के आसपास, तो वहां से ये बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। उस दौरान जो स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है वो बनता हुआ आ रहा है 45 का, और फिर से अगर इसमें रिकवरी मूव स्टार्ट होता है देन आफ्टर हमें 65 से लेकर 70 तक के लेवल्स महाराष्ट्र बैंक आने वाले समय में शो कर सकता है। तो चलिए। महाराष्ट्र बैंक में बाय करके ये चल सकते हैं। चलिए, महाराष्ट्र बैंक में खरीदारी और 45 का स्टॉप लॉस और आपको रुके रहने की सलाह। जो वोडा आइडिया में आपको नुकसान हो रहा है रेखा जी, उसकी भरपाई के लिए ये शॉर्ट टर्म के लिहाज से रणनीति। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार भी हमारे दोनों एक्सपर्ट बने हुए हैं। दर्शकों के सवाल भी लगातार हम ले रहे हैं, यूट्यूब पर भी देख रहे हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जिस हिसाब से इन्होंने नजरिया टाइम फ्रेम पकड़ के चल रहे हैं 5 से 7 साल का, तो दोनों ही अच्छी कंपनीज इन्होंने पिक की है। जहां तक जियो फाइनेंस की बात है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से काउंटर काफी अच्छा है, और फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी अगर हम देखें तो काउंटर में स्ट्रेंथ है। एक निचले स्तरों पर बेस फॉर्मेशन 200-220 के जोन में बनता हुआ नजर आया था, वहां से लगातार एक रिबाउंड जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो 320-330 के लिहाज से शॉर्ट टर्म में हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है, बट लंबा नजरिया है तो काउंटर में पोटेंशियल है कि यहाँ से काउंटर 500-700 तक के भी लेवल दिखा सकता है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। हालांकि 5 से 7 साल का काफी लंबा नजरिया है, उसके लिए इनको कंटिन्यूस क्वार्टरली रिजल्ट को मॉनिटर करते रहना होगा। बट फिलहाल के लिए काउंटर में स्ट्रेंथ नजर आ रही है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से बने रह सकते हैं। इन्फोसिस देखिए, इस पर्टिकुलर काउंटर ने काफी अच्छा कैगर रिटर्न दिया है। अगर पिछले 10-15 सालों की बात करें तो काउंटर एक अच्छी पेडिग्री का है, लार्ज कैप आईटी काउंटर है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल बने रह सकते हैं। एक सेक्युलर अप ट्रेंड में रहा है लगातार। जो अपमूव हमने यहाँ से 2001 से कंटिन्यू होता हुआ देखा था, वो अभी भी यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पे देखे तो एक्सटेंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो काउंटर में स्ट्रेंथ है, और बिल्कुल बने रहने की सलाह होगी। यहाँ पर भी निचले स्तरों पर 1300 के आसपास का काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक वो ब्रेक नहीं होते तब तक आउटलुक पॉजिटिव है। तो ये तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से हुआ, बट यस 5 to 7 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर भी बने रहने की सलाह होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। गुड़गांव से रेखा जी फोन लाइन पर है। नमस्कार मैम, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, अच्छी हूँ। बताइए, आपने क्या स्टॉक खरीदा हुआ है? मैम, मैंने वोडाफोन के 80,000 शेयर लिए 7.15 के रेट में। 7.15 नो? हाँ जी, हाँ जी। जी जी, बताइए। तो ये क्या इनके रेट बढ़ सकता है, चांसेस है? आपको और कितना समय देना होगा? मैम 1 महीना या 2 महीने। 1 महीना आप देना चाहती हैं? चलिए ठीक है, जी। ओके। लक्ष्मीकांत जी, क्या सलाह होगी वोडा आइडिया? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वोडा आइडिया के जो शेयर्स हैं वो नेगेटिव डाउनवर्ड ट्रेंड में काफी दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, और